नमस्कार। मीन राशि सन 2025 नए नए समीकरण और नई नई जानकारी आपको दी जाएगी और खास तौर से 6 ग्रहों की बात जो मीन राशि पर, आपकी राशि पर संचरण करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कौन सा ग्रह मान सम्मान धन दौलत तथा आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आ रहा है और वर्तमान पोजीशन क्या चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगले 5-6 मिनट में आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये मास दिसंबर मास 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपके लिए आपके सम्मान ये रेस्पेक्ट देता है। आपका राज दरबार स्थान है, यहाँ पर सूर्य है और ये सूर्य जब तक लाभ देगा 14 जनवरी तक, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसके बाद इनकम हाउस, यहाँ पर सूर्य आपको लगातार 1 महीने तक रुका हुआ धन दिलाएगा। सरकार से मान सम्मान तरक्की प्रतिष्ठा जायदाद तथा जो लोग आपको नमस्ते नहीं करते थे अब करेंगे। जो सरकारी काम रुका हुआ बहुत दिन से, वो काम बन जाएगा। उसका एक सूत्र, एक फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। देखिए, मीन राशि से छठे भाव का स्वामी अपने ही स्थान से छठे भाव में, छठे से छठा भाव, भावात भावम का सिद्धांत एक लघु पाराशरी नाम का ग्रंथ है ज्योतिष का, वो बताता है जब एकादश भाव में सूर्य होते हैं मीन राशि के, यहाँ पर 1 महीना लगातार आपको मान सम्मान पैसा जायदाद कई प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। फिर उसके बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे 14 फरवरी से 14 मार्च तक। ये आपको भागने दौड़ने पर मजबूर करेंगे। सिर में दर्द, अशांति, चिंता, चक्कर आना, गुस्सा और अपने ही इष्ट मित्र निकटतम बंधु बांधव चाचा ताऊ परिवार के लोग, उनसे आपका मन मुटाव कराएगा। 1 महीना ये अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ सूर्य शनि पिता पुत्र हर प्रकार से आपको अशांत, खर्चा, यात्रा, परेशानी, गुस्सा, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, खर्चा, फॉल्स एलिगेशन तथा सरकारी कामों में दिक्कत। और जो बहुत धनवान लोग हैं मीन राशि वाले, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। नहीं तो वो लोग जिनका इनकम टैक्स से संबंध है या बहुत पैसा कमाया और सरकार को धोखा दिया हो, उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। इसलिए ये जो शनि और सूर्य का जो युति है 1 महीना 14 फरवरी से 14 मार्च, अच्छी नहीं रहेगी। अब हम धीरे धीरे आगे आते हैं। ये कंडीशन है। 3 और 3 6 ग्रह एक जगह बैठे हैं मीन राशि पर। मीन राशि पर 6 ग्रहों का तात्पर्य क्या है, इनकी चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इनको हाशिए पर नहीं रखा जा सकता। मुख्य रूप से सबसे पहले हम इन 6 ग्रहों के जो योग बन रहे हैं, उन 6 से 8 योग बनेंगे। साथ ही साथ पहला तो है काल सर्प दोष, दूसरा बनेगा राहु और शनि का पिशाच योग, राहु और चंद्र का ग्रहण योग और शनि और चंद्र का विष योग, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग, चंद्र और राहु का ग्रहण योग, सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग। इसके अलावा काल सर्प दोष तो बनेगा ही। इसके अलावा मीन राशि के मैरिज लाइफ को प्रभावित करने वाले जो ग्रह चल रहे थे, कुछ सकारात्मक, कुछ लोगों के प्रयास से आपके बीच में जो मन मुटाव मैरिज लाइफ में चल रहे हैं या चल रहे थे, उनमें कुछ परिवर्तन होगा। आपकी खुद की अपने एफर्ट्स और आपके अंदर जागृति उत्पन्न करने वाला ग्रह
आपको सकारात्मक मार्ग पर लेके चलेगा, क्योंकि जो बुध है इसकी उच्च दृष्टि यहाँ पर भी होगी, शुक्र की भी दृष्टि होगी, शनि की भी दृष्टि, सूर्य की मित्र दृष्टि, ये सारे सकारात्मक भाव मीन राशि को देखने को मिलेंगे। मीन राशि की जो साढ़े साथी का जो फेस है ये सेकंड फेस कहलाएगा, क्योंकि मीन राशि पर शनि आता है तो इसको हृदय बोलते हैं। अभी सिर पर थी, अब हृदय पर आई, जब शनि यहाँ आएंगे तब पैरों पर साढ़े साथी होगी। मीन राशि के लिए सकारात्मक भाव है। सोने चांदी के पाए होते हैं, तांबे के भी होते हैं, तो इस प्रकार ये जो पाया है ये अब सेकंड नंबर का, ये आपके लिए अच्छे परिणाम तो देगा, लेकिन संघर्ष बहुत कराएगा अगले 2.5 साल तक। 29 मार्च को शनि यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम ये 2 ग्रह हो चुके, इन पर चर्चा करते हैं साथ ही साथ कि मंगल ग्रह 3 राशियों से होकर गुजरेगा अगले साल, मीन के लिए अच्छे परिणाम देगा, लेकिन मैरिज लाइफ को संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी, मीन का स्वामी स्वयं गुरु अगले साल बहुत व्यस्त रहने वाला है। मीन का स्वामी बृहस्पति, आप देखिए, वृष, मिथुन और कर्क, इन तीनों राशियों को कवर करेगा। ऐसा ब्रह्मांड के अंदर बहुत कम देखने में आता है कि एक ही वर्ष में 3 राशियों पर एक ही ग्रह जिसकी अवधि 1 वर्ष है और वो 365 दिन की जो अपनी यात्रा है वो एकदम जल्दी जल्दी पूरा करेगा। 365 दिन एक राशि पर रहता है, लेकिन उसको 154 दिन के बाद उच्चाभिलाषी होकर के अगले स्थान में जाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद वहां से रेट्रोग्रेड मोशन में होकर के फिर मिथुन में जाएंगे और फिर वापस इधर ही आएंगे। जब मीन का स्वामी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान भाव में होगा तो संतान का लाभ भी होगा, आपको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, ऐसे ग्रह बताता। मीन राशि का ये पुत्र पौत्र संतान भाव बहुत अच्छा मानते हैं और उच्च स्थान है, उच्च राशि। कारण क्या है कि मीन राशि का स्वामी उच्च में आ गया और ये इसी राशि को देखेगा और साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान को देखेगा, इंप्रूव करेगा, और इसकी दृष्टि सीधे सीधी आपके इनकम हाउस पर भी होगी। सोना, चांदी, पैसा, जमीन, गाड़ियां, और सोना खरीदता है आदमी ऐसे टाइम पर जब बृहस्पति की दृष्टि इनकम हाउस पर होती है। तो भाग्य, आपने सुना होगा, खुदा मेहरबान तो आदमी हो जाता है पहलवान। ये खुदा मेहरबान होगा मीन राशि पर, इसमें कोई शक नहीं है। ये 6 ग्रहों का जो प्रतीकात्मक रूप से स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मीन राशि के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, मीन राशि के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। 8 योग बनाएंगे, लेकिन आपको अपने आराध्य देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की आराधना उस समय करनी चाहिए। नहीं तो जब पुराने पाप कर्म किए हुए होते हैं मनुष्य के, तो ऐसे समय पर अगर खराब ग्रहों की दशा चल रही है तो न्यायाधीश शनि जो है दंड भी दिलवाते हैं, किसी ना किसी स्कैंडल में मनुष्य को फंसा भी देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।